हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 11 केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले हम लोग टोटल 6 लेक्चर कर चुके हैं और हम लोग चैप्टर का एकदम लास्ट अंत तक आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है दोस्तों, लिमिटिंग रिएजेंट आज हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है, ये लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक क्या होता है, इसको समझेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। तो लिमिटिंग और साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए और नोट्स में ये आप डेफिनेशन को जरूर लिखते चलिए। क्या लिखा है लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम, जो रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगा उसका अमाउंट, कि कितना अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा किस पर? अपॉन द रिएक्टेंट विच हैज रिएक्टेड कंप्लीटली, उस रिएक्टेंट पर। जैसे कि हम लोग कोई दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाए, मान लेते हैं H2 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाए तो मेरा H2O बना। ठीक है, कितना बना? H2O बना। तो H2O बना, तो यहाँ पर जो H2O कितना बनेगा ये डिपेंड करेगा उस दोनों में से, उस ये दो एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, दो मॉलिक्यूल, तो ये दो रिएक्टेंट में से उस पर डिपेंड करेगा जो क्या होगा, कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा। जो रिएक्शन में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग लिए तो हो सकेगा कि जब दोनों रिएक्ट करके H2O तो बना लिया लेकिन मेरा O2 बच गया, थोड़ा मात्रा में O2 बच गया, तो जो बच गया वो मेरा हो जाएगा, देखिए, द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। जो बच जाता है उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, जो कंप्लीटली खत्म नहीं होता है, ठीक है, रिएक्शन में। और जो कंप्लीटली खत्म हो जाता है उसी पर क्या होता है, मेरा जो प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो वो जो कंप्लीटली रिएक्ट हो जा रहा है, जो एलिमेंट जो रिएक्शन में, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे, उस रिएक्टेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग निकालने कैसे जाते हैं, है ना, निकालते कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि वो जल्दी खत्म हो रहा है, ये जल्दी खत्म हो रहा है, तो वो पता भी तो करना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप लोग लिख करके रख लीजिए। उसके लिए एक फॉर्मूला है, मोल, जो भी दोनों ही एलिमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, दोनों ही एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और उसका कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, और जिसका सबसे कम आएगा, दोनों में से जिसका सबसे कम वैल्यू निकलेगा वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यानी उसी रिएक्टेंट पर मेरा जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा डिपेंड करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले हमको दोनों यहाँ पर रिएक्शन में कई एलिमेंट आपको दिख रहा है, अभिकारक दो को दिख रहा है, एक H2 दिख रहा है, एक O2 दिख रहा है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, बैलेंस हम लोग कर लिए, H2 दिख रहा है और O2 दिख रहा है, तो हमको H2 और O2 दोनों ही का हमको मोल्स बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, मान लेते दिया है कि 2 मोल, मान लेते हैं 2 मोल ऑफ H2 दिया है ना, और 3 मोल ऑफ O2 दिया है, मान लेते ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो अब मोल हमको पता चल गया और कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हमको पता है। यहाँ पर जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन का आगे में जो लगा रहा था कोएफिशिएंट, उसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप नहीं देखे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए, यहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में कंप्लीटली डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर H2 के लिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो H2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर में 2 और बटे में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, H2 का आगे में 2, तो 2 लिख दिए। ठीक है, तो इसको काट दिए तो ये आया 1 आया। चलिए ये इसका अभी वैल्यू मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू अभी 1 आया। ठीक है, अभी इसको हम पूरी नहीं बोल सकते कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है क्या नहीं, तुलना करेंगे दूसरा वाला से कि इसका वैल्यू इससे यदि कम आएगा तो ये वाला हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और यदि इसका वैल्यू ऑक्सीजन से कम आएगा तो ये वाला हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए अभी हम लोग बना के देखते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन का निकाले उसी तरह ऑक्सीजन का निकाल दे। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया, 3, ऊपर में 3 लिख लेते, नीचे में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका आगे में क्या लगा है, कुछ नहीं, मतलब 1 लगा है तो नीचे लिख देते 1, तो ये आ गया आपका 3/1 यानी 3। आप बोलिए दोनों में से किसका वैल्यू तो आपको कम दिख रहा है, तो H2 का वैल्यू कम दिख रहा है, तो H2 यहाँ पर क्या हो जा रहा है, रिएक्शन में कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और H2 का फॉर्मेशन करेगा तो सबसे जल्दी खत्म कौन होगा,
हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगा। तो जो खत्म हो जा रहा है, तो जो कंप्लीटली रिएक्शन में रिएक्ट हो जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट का मतलब ये होता है अभिकारक, और लिमिटिंग का मतलब जो जल्दी खत्म हो जा रहा है, कम से कम बच रहा है, ठीक है, तो वो हो जा रहा है लिमिटिंग रिएजेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फ्रेश से एकदम, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बना करके समझा देते हैं, ठीक है, और इस टॉपिक को एकदम जड़ से खत्म कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने इस तरीके का सवाल पूछा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट से संबंधित। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 ग्राम ऑफ Cl2 देन इट गिव्स HCl। जाहिर सी बात है, जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगा तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है कि दोनों ही में से कौन होगा, H2 होगा ना Cl2 होगा, पता करना है। एंड कैलकुलेट द मास ऑफ HCl इज फॉर्म, और आपको बताना है कि HCl कितना फॉर्म हुआ इस केमिकल रिएक्शन में। तो हमको कैसे पता चलेगा कि HCl कितना फॉर्म हुआ है, यानी HCl जो फॉर्म होगा उसका अमाउंट वो या तो H2 पर डिपेंड करेगा या तो Cl2 पर डिपेंड करेगा। तो मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करेगा, जो सबसे जल्दी रिएक्शन में खत्म हो जा रहा है, यानी जो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसीलिए यहां पर बोला कि लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने बोला। तो जैसे हमको पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग HCl का अमाउंट निकाल लेंगे और वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और आप इसको सॉल्व करने चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे कि H2 रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ, तो मेरा बन क्या रहा है, HCl बन रहा है। अब इसको संतुलित कर दीजिए। तो यहाँ पर 2H2 दिख रहा है, यानी 2H दिख रहा है, तो यहाँ 2 दे दीजिए। Cl2 हो गया, बैलेंस हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए सिंबल दे देंगे N, किसके लिए, H2 के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं H2 के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, H2 का 1 ग्राम, और बटे मोलर मास, तो H2 का मोलर मास 2 गुना 1, ठीक है, 2 गुना 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और कई गो हाइड्रोजन है, 2 गो, तो 2 गुना 1 बराबर हो जाएगा 1/2। ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब उसी तरह से Cl2 का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो N निकाल रहे किसका, नंबर ऑफ मोल्स किसका निकाल रहे, Cl2 का निकाल रहे। तो गिवन मास कितना दिया है, उसका भी 1 ग्राम, बटे 2 गुना क्लोरीन का एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है 35.5, तो 2 गो का हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 की जरूरत में 1, 5 दूनी 10, 11 का एक हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 71 ग्राम। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पता करेंगे कि दोनों में से H2 या Cl2 दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, किसके लिए, H2 के लिए। निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला, 1/2, और बटे में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो H2 का आगे में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1, तो ये हो गया आपका 1/2, यानी ये हो गया आपका 0.5, ठीक है। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे Cl2 के लिए, नंबर ऑफ मोल्स बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, किसके लिए, Cl2 के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1/71, और बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, Cl2 के आगे में कुछ नहीं, मतलब 1, तो ये भी आपका हो गया 1/71, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 71/1, 0 दिए, 1 0 आया, एक और 0 दिए, एक और 0 आया, ये एक बार में गया, 9 में 7 2, 1 0 आया, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 4 बार में, 4 एकम 4, 7 चौक 28, यानी ये 0.014, यानी यहां पर ध्यान से देखिए, ये 0.5 है और ये 0.01 है। तो बोलिए सबसे छोटा कौन है, ये वाला। तो ये वाला हो जाएगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, यही वाला होगा ना, लिमिटिंग रिएजेंट कौन, Cl2। तो अब मेरा जो, तो यहाँ पर एक आंसर आ गया, क्या बोला था आइडेंटिफाई करने लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं, हेंस Cl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट में लिख दिए Lr, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर। सेकंड लिखते, सेकंड का बनाते। तो सेकंड में आपको पूछा क्या है कि मास ऑफ HCl इज फॉर्म, कितना मास HCl फॉर्म होगा। तो अब मेरा जो HCl वो डिपेंड करेगा किस पर, जो लिमिटिंग रिएजेंट यानी Cl2 पर। तो
तो यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। सिंस यहाँ पर देखिए क्लोरीन का मास कितना है 71 ग्राम, तो क्या लिखेंगे 71 ग्राम ऑफ Cl2 गिव्स कितना दे रहा है, HCl का मास को गुना कर दीजिए 2 से, तो HCl का हाइड्रोजन के 1 प्लस Cl का 35.5 और इसको 2 से गुना कर देना है पूरा को, तो 35.5 और 36.5 और गुना 2, तो पाई दूनी 10 की जरूरत में 1, 6 दूनी 12, 13 का 3 में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 73। तो 71 ग्राम Cl2 जब रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से तो मेरा 73 ग्राम HCl मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो कितना ग्राम पूछा है 1 ग्राम Cl2, तो इसीलिए लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ Cl2 गिव्स कितना 73/71, 73/71 ग्राम ऑफ HCl। बस हो गया आंसर, हो गया। कितना अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म हुआ 73/71, इसको आप डिवाइड दे दीजिए, 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.01 कुछ आएगा, इतना ग्राम ऑफ HCl ये होगा। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी और 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करते हैं, खाली यहीं पर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में साथ ही साथ लिखते चलिए वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 3.0 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 29.0 ग्राम ऑफ O2, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म H2O, वाटर बनाने के लिए। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, आपको पता करना है कि H2 ना O2 दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी फॉर्म्ड, और जब दोनों रिएक्ट कर लिया H2O और O2 तो H2O बनाया, तो कितना अमाउंट ऑफ H2O बना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O डिपेंड किस पर करेगा, या तो H2O या तो O2 पर, जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O। तो सबसे पहले इसके लिए हमको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ता है, H2 प्लस O2, तो आपका बन गया 2H2O, तो यहां से बैलेंस कर दीजिए, हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए, H2 के लिए, तो निकालते हैं। तो गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास 3 ग्राम दे दिया, मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन 2 गुना 1 और यहाँ फिर 2 से गुना होगा, यानी टोटल 4। देखिए कैसे निकाले, ये 2 है, 2 रहने दीजिए, और हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1 ग्राम, तो कई गो एटम है, 2 गो एटम है, तो इस तरह से 2 एकम 2 और फिर गुना 2, 2 दूनी 4, क्लियर हो गया, 3/4। तो उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालेंगे, O2 का निकालेंगे। तो O2 का कितना हो जाएगा, गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास कितना दिया 29, मोलर मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 एटम का मास हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, किसके लिए, पहले H2 के लिए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 3/4 बटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3/4 दूनी 8, ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब इसको डिवाइड देके देख लेते हैं कि पॉइंट में कितना आ रहा है, 8/3, 0 दिए 1 0 आया, कितना 8 3 24, 8 4 32, 8 3 24, 6 8 7 56, 4 8 5 40, 0.375, ये हो गया। अब उसी तरह से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट किसका निकालेंगे, O2 का, तो कितना हो गया 29/32, और बटे में O2 का आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये हो गया आपका 29/32, भागा देके देखते कितना आ रहा है, 32/29, 0 दिए 1 0 आया, चलिए ये कितना बार में जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27 देखते हैं, दोनों में 18 का आदत में 1, 9 3 27 1 28, 0.9, 10 में 8 जाएगा तो 2, 9 में ये इधर से 10 में 8 जाएगा तो 2, इधर 8 में 8 0, ये सब खत्म हो गया, यहाँ पॉइंट दिए तो और 0 आया, यहाँ 1 0 दे दिए, फिर ये 3 6 18, तो 6 दिन 12 के 2 में 3 4 18 19, तो 0.906। अब बोलिए दोनों में से सबसे कम
वैल्यू आपको कौन वाला दिख रहा है, सबसे कम वैल्यू कौन वाला दिख रहा है, 0.375 ना 0.906। तो जाहिर सी बात दिख रहा है कि 0.3 बड़ा है ना 0.9 बड़ा है, तो 0.3 बड़ा है, सॉरी छोटा है, दोनों में से छोटा कौन है, 0.3 छोटा है, तो जो छोटा है वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, और इसी पर मेरा डिपेंड करेगा H2O कितना बनेगा। तो लिखेंगे सिंस कितना पूछा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी फॉर्म, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, और H2 पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिख रहे हैं कि 2 मोल जब हम लोग H2 ले रहे तो 2 मोल वाटर बन रहा है, 2 मोल H2 ले रहे गिव्स 2 मोल वाटर, 2 मोल H2 लिए तो 2 मोल वाटर बना। तो यहां पर H2 कितना लेने बोला है, ग्राम के अकॉर्डिंग, तो आप इतना भी लिख करके छोड़ सकते हैं, तो इसलिए 1 मोल H2 गिव्स इतना, या फिर अगर आपको ग्राम में लिखना है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वाटर का यहां पर कितना हो जाएगा इसका, देखिए इसका मोलिकुलर मास निकालिए, तो ये हो जाएगा 4 ग्राम। अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर 4 ग्राम ऑफ H2 गिव्स 18 दूनी 36, वाटर का एटॉमिक वाटर का मोलिकुलर मास कितना होगा 18 ग्राम, और 2 वाटर है 2 से गुना हो जाएगा तो 36 ग्राम ऑफ H2O। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ग्राम पूछा है H2, तो इसलिए 3 ग्राम, तो यहां पर 3 ग्राम आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले 1 ग्राम निकालना होगा। 1 ग्राम ऑफ H2 गिव्स 36/4 ग्राम ऑफ H2O, तो 4 9 में 36, 9 बचा, इसलिए 3 ग्राम ऑफ H2O, 3 ग्राम ऑफ H2 गिव्स 9 गुना 3 ग्राम ऑफ H2O, तो 9 या 27 ग्राम ऑफ H2O, ये हो गया इसका राइट आंसर, ये हो गया 27 ग्राम। तो यहां पर क्वेश्चन में था बैलेंस केमिकल रिएक्शन से ही आपको सब पता चल जाए कि यहां पर 2 मोल यदि हम H2 लिए तो 2 मोल वाटर बना। मास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 को हाइड्रोजन है 2, और फिर 2 से गुना होगा 4 ग्राम, 4 ग्राम हाइड्रोजन दे रहा है, 18 वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18 ग्राम, 2 से गुना होगा 36 ग्राम, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस दे रहा है 36 ग्राम वाटर, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितना ग्राम वाटर देगा 27 ग्राम। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, और अब मुझे लग रहा है कि आप लोग इस क्वेश्चन या फिर इस तरीके का क्वेश्चन बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग, और इसी तरीके का एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा, और आपको एकदम टेंशन नहीं लेना, आप इतना ज्यादा सीख गए तो बस बहुत सीख गए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को शेयर कर देना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाल बटन जो आपको दिख रहा है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।